उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कलियारी। चारों ओर घने जंगल, झरनों की आवाज और बीच में एक प्राचीन मंदिर, काल देवी मंदिर। गांव वाले मानते थे कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और यहां रात में देवी नहीं, कुछ और पूजा जाता है। साल 2023 में दिल्ली से आए 3 दोस्त, विवेक, रिया और तनय, गांव घूमने पहुंचे। उनका मकसद था गांव की संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस मंदिर के पास मत जाना, वहां देवी नहीं, छाया रहती है। तीनों ने हंसकर बात टाल दी। अगली सुबह तीनों कैमरा लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ता घना और डरावना था, चारों ओर पत्तों की सरसराहट और अजीब सी ठंडक। करीब 2 घंटे बाद उन्हें मंदिर दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, काले पत्थरों की मूर्तियां और दरवाजे पर तांबे का ताला। रिया ने कहा, इतना पुराना मंदिर, इसमें कोई आता होगा? विवेक बोला, शायद इसलिए सब डरते हैं, चलो हम अंदर शूट करेंगे। तनय ने दरवाजा खोला। ताला अपने आप टूट गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखा था, जो इसे जगाएगा वो कभी नहीं बचेगा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। तनय ने कहा, कोई हवा होगी, पर अंदर हवा का एक झोंका भी नहीं था। तभी रिया के कैमरे ने रिकॉर्ड किया, एक छाया जो दीवार से निकलकर उनके पीछे खड़ी थी। विवेक ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में झांका, जहां देवी की मूर्ति टूटी हुई थी और मूर्ति की आंखों की जगह 2 लाल रत्न चमक रहे थे। रिया बोली, ये किसी इंसान की आंखें लगती हैं। तनय हंसकर बोला, शायद कैमरा इफेक्ट होगा। लेकिन तभी रत्नों से खून की एक बूंद टपकी। वापसी में अचानक बादल छा गए और मौसम बदल गया। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई। होटल में पहुंचकर विवेक ने वीडियो देखने की कोशिश की, लेकिन हर फुटेज धुंधला था। सिर्फ एक फ्रेम साफ दिखा, जिसमें एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह काली चादर में ढकी, और उसकी आंखें लाल थीं। रिया डर गई। ये कौन है? हम तो वहां अकेले थे। तनय बोला, किसी गांव वाले ने मजाक किया होगा। लेकिन उसी वक्त खिड़की के बाहर वही चेहरा झांक रहा था। रिया चीख उठी। जब बाहर देखा, कुछ नहीं था। अगले दिन उन्होंने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, सैकड़ों साल पहले इस मंदिर में एक तांत्रिक कालीराम ने देवी की शक्ति चुराने की कोशिश की थी, लेकिन देवी ने उसे उसी मंदिर में कैद कर दिया। उसकी आत्मा अब भी वही है और लाल रत्न उसकी आंखें हैं। विवेक ने पूछा, तो क्या हम उसे जगाकर लाए हैं? पुजारी बोला, अगर तुमने गर्भगृह का ताला खोला है तो हां, श्राप शुरू हो चुका है। वह तीनों को जंगल छोड़ने को कहता है, पर वे कैमरे की वजह से वहीं रुक जाते हैं। रात के 12 बजे विवेक की नींद खुली। किसी ने उसके कमरे में धीरे से दरवाजा खटखटाया। उसने पूछा, रिया? कोई जवाब नहीं। वह उठा और दरवाजा खोला। कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे, जो कमरे के अंदर जा रहे थे। उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें वही लाल आंखें दिखीं। वह चिल्लाया, कौन है? अचानक एक काला हाथ उसके गले पर पड़ा। उसने महसूस किया जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। रिया और तनय दौड़कर आए, पर कमरे में कोई नहीं था। बस विवेक बेहोश पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, एक चला गया, 2 बाकी हैं। रिया ने कहा, हमें मंदिर जाना होगा, शायद उसे वहीं वापस बंद किया जा सकता है। दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर भागे। रास्ते में वही घंटी फिर बजने लगी। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने देखा, मूर्ति की आंखों में अब रत्न नहीं थे। रिया ने महसूस किया कि कुछ उनके पास खड़ा है। ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अचानक उसने चिल्लाया, तनय भागो! पर तनय की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह बोला, अब कोई नहीं बचेगा। अंदर किसी का भी निशान नहीं था।
जब उन्होंने कैमरा देखा, उसमें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। रिया भाग रही थी, पीछे लाल रोशनी चमक रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मंदिर मत जाना, वो अब आजाद हो चुका है। वीडियो खत्म होते ही कैमरा अपने आप बंद हो गया। कहते हैं आज भी कलियारी मंदिर में रात के समय घंटी बजती है। कभी कभी लाल आंखों वाली एक छाया मंदिर के दरवाजे पर दिखाई देती है और दूर से कोई फुसफुसाता है। तीनों ने जो खोला था वो अब कभी बंद नहीं होगा।